राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अच्छी खबर के साथ। हरियाणा के 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। आपको बता दें कि 85.66% बच्चे बोर्ड एग्जाम में पास हो गए हैं। 1,67,031 बच्चे परीक्षा में पास हुए हैं। कैथल के अर्पणदीप सिंह ने पहला स्थान यहां पर प्राप्त किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 छात्राएं दूसरे स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर सोनीपत की करीना जिंद की यशिका यहां पर रही दूसरे स्थान पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि चौथे स्थान पर 4 विद्यार्थी रहे। भिवानी के नमन वर्मा, रेवाड़ी के रजत चौथे स्थान पर रहे। करखी दादरी की नैन्सी को भी चौथा स्थान मिला। भिवानी की अफसाना को भी एक लाख 93,828 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में 2024-25 सत्र में अपीयर हुए थे, जिसमें से 1,66,031 परीक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं और 19,897 परीक्षार्थियों का रीअपीयर अर्थात कंपार्टमेंट आया है और 7,900 परीक्षार्थी मात्र असफल रहे हैं 1,93,828 परीक्षार्थियों में से। और इस प्रकार से इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 2024-25 का सीनियर सेकेंडरी का जो परीक्षा परिणाम रहा है वह 85.66 85.66% रहा है। इसके अलावा मैं सेकंड स्टेप जो है सूचना का परीक्षा परिणाम से संबंधित वह बताना चाहूँगा। 1,93,828 परीक्षार्थियों में से 96,267 परीक्षार्थी छात्र अपीयर हुए हैं, जिनमें से 78,804 पास हुए हैं। 11,956 का कंपार्टमेंट आया है और 5,507 जो छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण रहे हैं। और इस प्रकार से छात्र उत्तीर्ण 81.86 यानी 81.86% रहा है, जो कि बड़ा अच्छा परीक्षा परिणाम हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ छात्राएं 97,561 छात्राएं अपीयर हुई थी, यानी छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की संख्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ज़्यादा रही है। पास का जहाँ तक सवाल है 87,227 छात्राएं उत्तीर्ण घोषित की गई हैं। 7,941 छात्राएं कंपार्टमेंट रही हैं और 2,393 छात्राएं अनुत्तीर्ण इसमें रही हैं। और बेटियों का छात्राओं का जो पास प्रतिशत है वो 89.41 यानी 89.41% रहा है, जो कि छात्रों के पास प्रतिशत से लगभग 7 पॉइंट कुछ ज़्यादा है। मैं बताना चाहूँगा कि 1,34,587 परीक्षार्थी ग्रामीण क्षेत्र से परीक्षा में अपीयर हुए थे। 2024-25 का जो हमारा सीनियर सेकेंडरी का परीक्षा सत्र था, इसमें 1,15,660 परीक्षार्थी ग्रामीण क्षेत्र से पास हुए हैं। 13,653 परीक्षार्थियों का रीअपीयर अर्थात कंपार्टमेंट आया है और मात्र 5,274 परीक्षार्थी इसमें अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं और पास प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र का 85.94 अर्थात 85.94% रहा है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता भिवानी से इस वक्त जॉनी कुमार लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। जॉनी, देखा जाए जिस तरीके से रिजल्ट घोषित हो गया है और तस्वीरें भी सामने आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर छात्रों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, जो कि गर्व की बात है। देखिए, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से देखिए आज हरियाणा बोर्ड से रिजल्ट जारी हुआ है तो अगर लड़कों के 2 लड़के हैं के मुकाबले अच्छी बात थोड़ा कम नहीं है, क्योंकि लड़की ने एक बार फिर से बाजी मार कर दिखा दिया कि लड़की किसी मुकाबले में कम नहीं है। और साथ पर जो हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष है पवन शर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि लड़कियां हर समय पढ़ने में तैयार रहते और
इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारकर दिखा दिया कि लड़कियां किसी मुकाबले में पीछे नहीं रहती। बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो अब इन छात्रों का आगे का फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर बात की जाए तो हरियाणा की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो हरियाणा में हम देखते हैं कि छात्रों का किस तरीके से खेलों में भी प्रदर्शन बेहतर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अगर यहाँ बात की जाए पढ़ाई के लिहाज से भी, तो यहाँ पर भी अव्वल नंबर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा देखिए जिस प्रकार से लड़कियों ने बाजी मारकर दिखाया कि हरियाणा में जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई के मामले भी अग्रसर रहती है। वैसे भी भिवानी में वो मिनी क्लब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भिवानी में लगातार जो सिलसिला है खेल के नाम पे भी आगे बढ़ता रहता है और पढ़ाई के मामले में भी लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि एक बार फिर से हरियाणा ने दिखा दिया कि लगातार जो पढ़ाई के मामले में जो है लड़कियां भी किसी मुकाबले में पीछे नहीं है, और लड़के भी अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन लड़के के मुकाबले पिछड़ रहे हैं, और लड़के अपना लड़की जो है दमबाजी भर रही है और लगातार लड़कों पे भारी पड़ रही है। बिल्कुल। और वहीं बात करें अगर लास्ट टाइम के रिजल्ट से कंपेयर किया जाए तो इस बार क्या बेहतर हमें देखने को मिल रहा है? देखिए अगर अब की बार बात करें तो जो अब की बार का रिजल्ट है वो 85.66 का है, और अगर पिछली बार की बात करें तो जो पिछली बार का रिजल्ट था वो 63.21 का रहा था। क्योंकि अब की बार जो लड़कियां हैं वो काफी अच्छी पढ़ी हैं और लड़के भी पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि लड़के नहीं पढ़े, लड़के भी पढ़े हैं। आपको पता है कि लड़के ने बाजी मारी, जो कि अर्णदीप जो नाम का लड़का है कैथल से, उन्होंने बाजी मारी है। अब की बार वो हरियाणा के अंदर फटता है। बिल्कुल। अगर यही छात्रों के भविष्य की बात की जाए, हालांकि देखिए सरकार की तरफ से भी तमाम कार्य यहाँ पर छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए किए जाते हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके का प्रदर्शन जब बच्चे यहाँ पर करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर उनको सुविधाएं मिले। चाहे वो बात की जाए कि जिस तरीके से पढ़ाई के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर छात्र भी चाहते हैं कि एक बेहतर सुविधाएं उन तक पहुंचे। तो ऐसी क्या तैयारियां यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से भी हैं? देखिए बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो 10 जो हरियाणा के अंदर टॉप 10 में आए हैं उनको हरियाणा बोर्ड, तो जो हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड है वो तो सम्मानित करेगा, लेकिन सरकार के द्वारा भी उनको सम्मानित किया जाएगा। अभी तो जारी नहीं कंफर्म नहीं हो पाया कि हरियाणा सरकार किस प्रकार से उन्हें सम्मानित करेगी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा हरियाणा के बोर्ड जो चेयरमैन है पवन शर्मा जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो टॉप 10 में बच्चे रहे हैं उनको हरियाणा बोर्ड के द्वारा सम्मानित जरूर किया जाएगा। बिल्कुल, सम्मानित भी किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम हरियाणा के उन शहरों की बात करें, मैं आपसे समझना चाहूंगी हरियाणा के वैसे कौन से शहर हैं जहां से टॉप 10 में छात्रों का नाम सामने आया है? देखिए बताना चाहूंगा सबसे पहले तो बात करते हैं जींद में भी लड़के हैं उन्होंने लड़कियां हैं उन्होंने बाजी मारी है, और जी ऐसे और भी जिले हैं जहां पर जो टॉप 10 में लड़कियां रही हैं उन्होंने बाजी मारी है। बात करते हैं भिवानी में भी है और कैथल में भी, पानीपत में भी है। ऐसे काफी जिले हैं जहां पर जो टॉप 10 में जो लड़के रहे हैं लड़कियां रही। बिल्कुल। वहीं बात की जाए तो चूंकि यहाँ पर जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसके बाद किस तरीके का उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय का इंतजार भी यहाँ पर छात्र करते हैं कि नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद वो आगे की अपनी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर कितना उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस प्रकार से रिजल्ट निकले लोगों को, जैसे छात्रों को पता चला कि मैं अब बहुत ही बढ़िया अंक लेकर प्राप्त करके पास होगा, तो उनके घर पे काफी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और साथ साथ में जो आस पास के लोग हैं वो भी मिठाइयाँ खा रहे हैं। और उत्सव के साथ जो पास हुए हैं जो स्टूडेंट वो काफी खुशी भी जाहिर कर रहे थे और अपने माता पिता का साथ में आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और आगे बढ़ने के लिए भी जैसे और हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना होता है तो रिजल्ट समय पर घोषित कर दिया जाता है, ऐसे में जो तमाम विद्यार्थी हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए जॉनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने